गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड टर्म सिलेबस का थर्ड चैप्टर करेंगे। कौन सा चैप्टर है अभी देखते हैं। बुक में खोलेंगे पेज नंबर 117 लेसन नंबर 17 राणा हारा नहीं। ये जो स्टोरी है राणा हारा नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस स्टोरी के द्वारा बताया गया है कि जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से जूझकर मीन्स इन प्रॉब्लम्स को पीछे हटाकर आगे बढ़ता है या अपने एम को पा लेता है, वही ज़िंदगी में सफल होता है। ठीक है, तो ऐसी ही एक स्टोरी है। एक बच्चा है जिसका नाम राणा है। ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम राणा है। तो वो जो बच्चा है वो हैंडीकैप है। ठीक है, वो लड़का एक दिन ऐसे ही बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद उसे फीवर होता है। फीवर होने के बाद वो देखता है कि वो अपनी एक टांग हिला नहीं पा रहा है। तो बाद में उसे पता चलता है कि उसे पोलियो हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो टांग है वो चलना बंद हो जाती है। तो फिर वो 1 साल के बाद अपने स्कूल में एंटर करता है। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, तो इसमें बच्चा आ रहा है और बाकी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो ये जो बच्चा है राणा, ये क्रिकेट का प्लेयर है। मीन्स ये क्रिकेट खेलता था। तो उसे अपने टाइम का, जब वो स्कूल में एंटर करता है तो उसे अपना टाइम याद आता है कि एक बार वो क्रिकेट जीत के आया था और सारे जो बच्चे थे वो तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। उसे वो टाइम याद आ रहा था। लेकिन बाद में वो जाकर अपने डेस्क पे बैठ जाता है और डेस्क पर बैठकर वो नीचे अपना सिर करके रोता रहता है, रोने लगता है। तो तभी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसे बुलाते हैं, उसके साथ बात करते हैं, आपस में फुसफुसाने लगते हैं। लेकिन क्लास में एक बच्चा होता है, मॉनिटर है, राजीव उसका नाम है। तो वो स्कूल में नया आया होता है, तो उसके पास जाकर बैठता है, बात करता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम सचिन तेंदुलकर हो। मीन्स तुम इस स्कूल के सचिन तेंदुलकर हो। सचिन तेंदुलकर क्यों कहा गया? क्योंकि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। जैसे यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया, उसने धीरे से राणा का हाथ थपथपाया और कहा, मैंने सुना है तुम स्कूल के सचिन तेंदुलकर हो। तो आंसू पोंछते हुए राणा बोला, साल भर पहले तक मैं भी क्रिकेट खेला करता था। उसने बोला, अब क्यों नहीं खेलते? राजीव ने पूछा। तो उसने अपने साल का, जो पिछले साल उसके साथ में हुआ था, उस सब के बारे में उसने बताया कि मेरे को पोलियो हो गया, जिसकी वजह से मेरे को इस तरह से मैं अब चल नहीं पाता और ना ही मैं ना ही मैं क्रिकेट खेल पाऊँगा। तो फिर जो राजीव होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ में बीच में गुवाहाटी जाता है। तो जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो राणा के लिए एक अच्छी खबर लेके आता है। तो अच्छी खबर क्या होती है कि जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं, तो उनके लिए एक खेल महोत्सव हो रहा है। मीन्स जो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, तो जिसमें कि सभी खेल सकते हैं। तो राणा भी खेल सकता था। तो राणा ने फिर डिसाइड किया, वो अपने पेरेंट्स के साथ में गुवाहाटी गया और गुवाहाटी जाकर वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था हो गई। तो वहाँ पे 3-4 दिन तक मैच की प्रैक्टिस होती रही। तो फिर बाद में दो टीमों के बीच में मैच फाइनल होना हुआ। कौन कौन सी टीम? असम की टीम, असम, ठीक है, असम जिसे बोलते हैं, उसकी टीम भी थी और एक थी पश्चिम बंगाल की टीम। तो दोनों के बीच में जो दोनों टीमें हैं वो फाइनल में पहुंची थी। तो जो पश्चिम बंगाल की टीम थी, सौरव गांगुली आए थे उस टीम का सपोर्ट करने के लिए। और फिर सचिन तेंदुलकर को भी बुलाया गया था। उनको इसलिए बुलाया था कि वो मैच का उद्घाटन करेंगे। तो फिर उन सबका मैच चलता है। तो बाद में क्या होता है, जब दोनों टीमों का मैच चल रहा होता है तो बीच में एक रन रह जाता है। तो एक बॉल रह जाती है। तो एक रन बनाने की वजह से एक टीम मैच जीत सकती थी। तो असम की टीम की टर्न चल रही थी। जो राणा था वो असम की टीम में था। तो जो लास्ट बॉल थी उस टाइम पर, लास्ट बॉल थी, तो उस टाइम पर अगर असम की टीम एक रन बना लेती तो वो मैच जीत जाती। तो राणा ने क्या किया कि उस टीम के साथ में जब खेल रहे थे
तो राणा ने दूसरी टीम का, पश्चिम बंगाल की जो टीम थी, जब उन्होंने बॉल डाली तो उस टाइम पर राणा ने कैच पकड़ा। और कैच किस तरह से पकड़ा कि उसने उसके जो वो बैसाखियों से चलता था, क्लचेस जिसे कहते हैं, उससे वो चलता था, उसके हाथ से क्लचेस छूट गई जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया, और वो बॉल को कैच कर रहा है, जिसकी वजह से जो असम की टीम थी वो मैच जीत गई। और उस टाइम पर जो राणा है उसकी धाक जम गई। तो जो लास्ट में जो उस मैच के बारे में हुआ था उसकी बड़ा अच्छा बताया गया, वर्णन किया है, तो इसे एक बार पढ़ेंगे। सारे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। एम्पायर के साथ ही वहां मौजूद हजारों दर्शकों की भी आवाज़ गूंज उठी, आउट। तो जो पश्चिम बंगाल की टीम थी वो लास्ट बॉल में आउट हो जाती है। तो राणा की माँ मारे खुशी के फूट फूट कर रोने लगी। दर्शक खुशी से चिल्ला रहे थे। असम के खिलाड़ियों ने राणा को हाथों में उठा लिया। मैच ड्रॉ हो गया था। असम हार का सामना करने से बच गया था। तो जो असम की टीम थी वो हार का सामना करने से बच गई। पुरस्कार वितरण मीन्स जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, समारोह भी दर्शनीय था। मैन ऑफ द मैच की घोषणा की गई। सभी जानते थे कि वह राणा ही रहेगा। मैन ऑफ द मैच राणा ही था। शाम को दूरदर्शन के समाचारों और अगले दिन सारे समाचार पत्रों में राणा ही छाया था। गुवाहाटी के कोने कोने में एक ही पोस्टर जगमगा रहा था। उस अद्भुत क्षण का दृश्य जब राणा के हाथों से बैसाखियां छूट गई थी और उसका हाथ गेंद पकड़ने के लिए ऊपर उठा था। पोस्टर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राणा हारा नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से उसने जो मैच है वो ड्रॉ हो गया था, और इन्होंने जो राणा है उसने अपनी टीम को हारने से बचा लिया था, और मैन ऑफ द जो मैच है वो भी राणा को ही मिला था। तो ये आपकी स्टोरी है। इस स्टोरी को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ। फर्स्ट वन है फुसफुसाना, धीरे स्वर में कहना। देन विकलांग, जिसके शरीर का कोई अंग काम ना करता हो उसे कहते हैं विकलांग, जैसे हैंडीकैप। नेक्स्ट वन महोत्सव, बड़ा उत्सव। निर्णय, निश्चय, व्यवस्था, इंतज़ाम या प्रबंध। देन माहिर, कुशल, साक्षात्कार, इंटरव्यू। आफ्टरवर्ड्स खचाखच भरे, पूरी तरह से भरे। देन उमड़ पड़ना, बिना रोक के आगे बढ़ना। आफ्टरवर्ड्स विश्राम, आराम, उत्तेजना, जोश। उसके बाद है नेक्स्ट रोमांचक, उत्तेजना, प्रसन्नता देने वाला या रोए खड़े कर देने वाला। आप कोई भी एक कर सकते हैं। देन धुआंधार, जोरदार। ये हो गए आपके वर्ड मीनिंग। उसके बाद हैं आपके मुहावरे। 2 ही मुहावरे हैं और इनके आपने वाक्य बनाने, वो आपने खुद करना है। फर्स्ट है धाक जम गई, प्रशंसा की गई या योग्यता को मान लिया गया, उसे कहते हैं धाक जम गई। आफ्टरवर्ड्स दम साध कर, सांस रोक कर। तो स्टूडेंट्स, ये आपके मुहावरे हो गए, और साथ में आपने लेसन को किया। लेसन की आप 2-3 बार रीडिंग करेंगे, और रीडिंग करने के बाद में इसके जो वर्ड मीनिंग है उसे आप लर्न करेंगे, और मुहावरे भी आपने अपनी कॉपी में लिखने। इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। देन क्वेश्चंस फर्स्ट है आपके लेसन नंबर 17। फर्स्ट है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लेसन नंबर 17 राणा हारा नहीं। तो फर्स्ट है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट वन क्या है? राणा ने राजीव को अपने क्रिकेट ना खेल पाने का क्या कारण बताया? जो राणा है उसने राजीव को अपने क्रिकेट ना खेल पाने का क्या कारण बताया? आंसर, उसने क्रिकेट ना खेल पाने का ये कारण बताया कि एक दिन तेज़ बुखार आने पर वह अपनी दाहिनी टांग नहीं हिला पा रहा था और उसे पोलियो हो गया था, जिसके कारण वह क्रिकेट नहीं खेल पा रहा था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राजीव गुवाहाटी से राणा के लिए कौन सा अच्छा समाचार लाया था? जो राजीव था वो गुवाहाटी गया था और वो राणा के लिए क्या अच्छा समाचार लाया? तो आंसर देखेंगे, राजीव ये समाचार लाया कि गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम में शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ियों के लिए
खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड आंसर। देन थर्ड वन, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली स्टेडियम में क्यों उपस्थित थे? वहाँ पर सचिन तेंदुलकर भी थे और सौरव गांगुली भी थे, तो वो क्यों आए थे? वो दोनों स्टेडियम में अपनी अपनी टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए आए थे। जैसे कि जो पश्चिम बंगाल की टीम थी उसको सौरव गांगुली उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो जो सचिन तेंदुलकर थे वो मैच का उद्घाटन करने आए थे, साथ में दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए आए थे। देन नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, 19 ओवरों के बाद पश्चिम बंगाल की टीम की क्या स्थिति थी? मीन्स उस टीम की क्या सिचुएशन थी? तो आंसर है 19 ओवरों में पश्चिम बंगाल की टीम 90 रन बना चुकी थी। उसने 7 विकेट खोए थे। अब उन्हें 6 गेंदों में 10 रन बनाने थे। सो दिस इज योर फोर्थ वन। आफ्टरवर्ड्स फिफ्थ आंसर, स्क्रीन पर ऐसा कौन सा दृश्य दिखाई दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? स्क्रीन के ऊपर ऐसा कौन सा दृश्य था? वहाँ स्टेडियम में बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, तो कौन सा ऐसे दृश्य था? तो आंसर है स्टेडियम में लगी बड़ी सी स्क्रीन पर यह दृश्य दिखाई दिया कि ज़मीन पर गिर जाने के बावजूद राणा के ऊपर उठे हाथों में गेंद थी। मीन्स राणा कैच करने के लिए रेडी था और वो कैच कर लिया था उसने। उसके बाद है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट वन है, स्कूल में प्रवेश करते समय राणा किस घटना को याद कर रहा था? जो कि आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा। राणा को क्रिकेट के फाइनल मैच का दिन याद आ रहा था। ठीक है, आ रहा था। वह मैदान में प्रवेश कर रहा था और लड़के लड़कियां खड़े होकर तालियों से उसका स्वागत कर रहे थे। तो उसे अपनी पुराने जब वो ठीक था तो तब जब उसने मैच खेला था तो उसे वो टाइम अपना याद आ रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन, राजीव से गुवाहाटी में होने वाले खेल महोत्सव के बारे में सुनकर राणा ने क्या किया? जब राजीव ने उसे बताया कि गुवाहाटी में विकलांग लोगों के लिए खेल महोत्सव है, तो उसके बाद उसने क्या किया? तो आंसर है राणा ने उस खेल महोत्सव में भाग लेने का निर्णय किया। वह अपने माता पिता के साथ गुवाहाटी पहुंच गया। वहां उनके खाने पीने की और रहने की पूरी व्यवस्था थी। 3 दिन तक अभ्यास होता रहा। मीन्स प्रैक्टिस होती रही, प्रैक्टिस मैच खेलते रहे वो। इसी अभ्यास मैच के दौरान ही उसकी बैटिंग और बॉलिंग की धाक जम गई थी। जो वहाँ पे प्रैक्टिस मैच हो रहे थे उसी में उसकी बैटिंग और बॉलिंग की धाक जम गई थी। मीन्स लोग उसी चीज़ को देखकर खुश हो गए थे, राणा से बहुत प्रभावित हो गए थे। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, दूरदर्शन और समाचार पत्रों में असम की टीम के फाइनल तक पहुंच जाने को किस रूप में दिखाया गया था? कि दूरदर्शन और समाचार पत्रों में किस रूप में दिखाया गया था? तो दूरदर्शन पर उनका साक्षात्कार प्रसारित किया गया। साक्षात्कार मीन्स उनका इंटरव्यू बताया गया। देन समाचार पत्रों ने राणा के समाचार को उसकी तस्वीरों के साथ छापा था। जो भी राणा का जो भी समाचार था उसकी पिक्चर के साथ उसे छापा गया था न्यूज़पेपर्स में। फाइनल मैच असम और पश्चिम बंगाल के बीच खेला जाना था। तो ये सब दूरदर्शन और समाचार पत्रों में बताया गया था। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, राणा की माँ खुशी के मारे फूट फूट कर क्यों रोने लगी? वो खुशी के मारे क्यों रोने लगी? तो आंसर, राणा के खेल महोत्सव में जीत जाने के कारण उसकी माँ खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। मीन्स खेल महोत्सव में क्या जीत हासिल की थी कि उसने अपनी टीम को हारने से बचा लिया था, तो उसे ही जीत बोला गया। तो उसकी माँ, इसी जीत को देखकर उसकी माँ खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। आफ्टरवर्ड्स फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट वन, पोस्टर पर ऐसा क्यों लिखा था कि राणा हारा नहीं? तो पोस्टर पर ऐसा क्यों लिखा गया था कि राणा हारा नहीं? तो आंसर है, गुवाहाटी के कोने कोने में एक ही पोस्टर जगमगा रहा था। उस अद्भुत क्षण का दृश्य जब राणा के हाथों से बैसाखियाँ छूट गई थी और उसका हाथ गेंद पकड़ने के लिए ऊपर उठा था और पोस्टर के नीचे फिर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि राणा हारा नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो जो आपका भाषा ज्ञान है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में
हम भाषा ज्ञान कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपने लेसन की रीडिंग, सार समझा और वर्ड मीनिंग किए, मुहावरे किए और क्वेश्चंस किए। तो स्टूडेंट्स, आपने लेसन को 2-3 बार रीड करना है और ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में डाल दूँगी। तो ट्राई टू लर्न एवरीथिंग and complete your work in your copies also. Thank you students. God bless you.